जब हम निवेश या इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध, जहां कोई जीनियस पलक झपकते ही करोड़ों बना लेता है। पर क्या सच में ऐसा ही होता है या फिर असली कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल सैमुएल्सन की ये बात हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो लोग निवेश में रोमांच और एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, उन्हें ये सुनकर शायद थोड़ी निराशा हो, लेकिन सच तो यह है कि सफल निवेश अक्सर काफी बोरिंग होता है। और हमारी कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, हर निवेशक के सामने ना दो रास्ते होते हैं। एक है वॉल स्ट्रीट का खेल, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े वादे करता है और ऊंची फीस से भरा है। और दूसरा रास्ता है विजेता का खेल, जो बिल्कुल सीधा साधा, सस्ता और अनुशासन पर टिका है। सवाल बस इतना है कि कौन सा खेल चुना जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस मुश्किल रास्ते में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ इतना खींचता है। इसकी वजह काफी दिलचस्प है। देखिए, एक आम सोच है कि अगर बहुत बढ़िया रिटर्न चाहिए तो दुनिया के सबसे बड़े और सफल लोगों की नकल करनी होगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है येल यूनिवर्सिटी का एंडोमेंट फंड। ये लोग प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड जैसी चीजों में निवेश करते हैं, जिन्हें समझना एक आम निवेशक के लिए बहुत मुश्किल है। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो स्ट्रैटेजी येल जैसे इतने बड़े संस्थान के लिए काम करती है, क्या जरूरी है कि वो एक आम इंसान के लिए भी काम करे? चलिए इसका जवाब आंकड़ों में ढूंढते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। अ वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस का एक एनालिसिस बताता है कि एक दशक में येल के सुपर कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो ने दिया सालाना करीब 7.5% का रिटर्न। ठीक है, पर उसी दौरान एक बिल्कुल सिंपल 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड वाले पोर्टफोलियो ने कितना दिया? 9.20% सालाना। जी हां, बिल्कुल सही सुना। उस दशक में सादगी ने जटिलता को बुरी तरह हरा दिया। कुल रिटर्न की बात करें तो सिंपल पोर्टफोलियो ने 141% से ज्यादा का रिटर्न दिया, जबकि येल का रिटर्न 100% था। ये एक जबरदस्त आहा मोमेंट है जो हमें सादगी की असली ताकत दिखाता है। और इसी आइडिया को आम लोगों तक पहुंचाया वैनगार्ड के संस्थापक द ग्रेट जॉन सी बोगल ने। उनका कहना साफ था, मार्केट को हराने की कोशिश करना एक हारने वाले का खेल है। क्यों? क्योंकि इस चक्कर में जो ऊंची फीस और लागतें लगती हैं ना, वो आपके रिटर्न को धीरे धीरे खा जाती हैं। तो अगर जटिलता आम निवेशक के लिए जवाब नहीं है, तो फिर जवाब क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही सरल खेल योजना में। जॉन बोगल ने अपनी किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में इसी सिंपल स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। इसे कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है? सोचिए, एक एक कंपनी चुनने की सिरदर्दी लेने के बजाय आप सीधे सीधे पूरे बाजार का ही एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। बस ये आसान है, सस्ता है और जैसा कि हमने देखा, कमाल का असरदार भी है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कहां से आता है पता है? खुद येल के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डेविड स्वेंसन से। मतलब सोचिए, जिस आदमी ने दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स फंड मैनेज किया, वही आम लोगों को इसके ठीक उलट सलाह दे रहा है, यानी कि सिंपल कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करने की। मार्क डो का ये कोट पूरी कहानी को एक लाइन में समझा देता है। वॉल स्ट्रीट जटिलता इसलिए बेचता है क्योंकि उससे पैसा बनता है, ज्यादा फीस मिलती है। लेकिन जब किसी के अपने पैसे को मैनेज करने की बात आती है ना, तो सादगी ही सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने सही सरल रणनीति चुन ली, सब सेट है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असल में सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब शुरू होता है। और पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाजार नहीं, हम खुद हैं। रिचर्ड ओल्डफील्ड की किताब का टाइटल है सिंपल बट नॉट इजी, और ये लाइन निवेश को बिल्कुल ठीक से बयां करती है। स्ट्रैटेजी सिंपल हो सकती है, लेकिन उस पर टिके रहना आसान नहीं है, क्योंकि असली लड़ाई दिमाग की नहीं, भावनाओं की है, अपने ही अंदर। मॉर्गन हाउसल इसे अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। सोचकर देखिए, हम सब ने दुनिया का कितना छोटा सा हिस्सा देखा है ना? लेकिन हमें लगता है कि पूरी दुनिया वैसे ही चलती है जैसा हमने देखा है। और इसी गलतफहमी के कारण हम पैसे को लेकर गलत फैसले ले बैठते हैं। तो सबसे जरूरी सबक क्या है? लक्ष्य ये नहीं है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कमाए जाएं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये है कि बाजार में लंबे से लंबे समय तक टिके रहा जाए। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। जबरदस्त रिटर्न के पीछे भागने से बेहतर है आराम से धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ना। और हां, एक बात याद रखने वाली है, गलतियां सबसे होती हैं। निवेश में गलती करना नॉर्मल है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता।
सफल निवेशक वो नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता। सफल निवेशक वो होता है जो बस थोड़ी कम बड़ी गलतियां करता है और थोड़े ज्यादा सही फैसले लेता है, बस इतना ही। तो आखिर वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग बार बार करते हैं, खासकर जब बाजार में तूफान आया हो? मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक ये हैं वो 5 सबसे आम गलतियां। पहला, बाजार गिरते ही घबराकर सब कुछ बेच देना। दूसरा, डर के मारे कैश में बैठे रहना और फिर बाजार को मिस कर देना। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस में बाजार को टाइम करने की कोशिश करना। चौथा, नुकसान वाले शेयरों को पकड़े रहना और फायदे वाले जल्दी बेच देना। और पांचवां, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भूल जाना। देखा जाए तो ये सारी की सारी गलतियां भावनाओं से जुड़ी हैं। और इन गलतियों की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, ये चार्ट देखिए। ये एक सिंपल बाय एंड होल्ड निवेशक यानी जो शांत बैठा रहा, और एक लड़खड़ाने वाला यानी जो घबराकर अंदर बाहर करता रहा, उनके बीच का फर्क दिखाता है। और ये फर्क छोटा नहीं है। पिछले उदाहरण में ये फर्क था $25 लाख का। सोचकर देखिए, सिर्फ भावनाओं पर काबू ना रख पाने की कीमत $25 लाख। ये वो पैसा है जो सिर्फ अनुशासन से, सिर्फ शांत रहने से बन सकता था। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? इस लंबे खेल को जीतने के लिए एक साफ एक्शन लेने लायक ढांचे की जरूरत है। सबसे पहले एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, एक ध्रुव तारे की तरह। दूसरा, उन चीजों पर ध्यान दें जो कंट्रोल में हैं, जैसे कि बचत दर, रिटर्न पर नहीं। तीसरी बात, स्ट्रैटेजी को सिंपल रखें और लागत को कम। चौथी, बाजार के शोर शराबे से दूर रहें, प्लान पर टिके रहें। और सबसे जरूरी, याद रखें कि निवेश में इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है अच्छा व्यवहार। यही असली सुपर पावर है। और आखिर में एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, ये खेल जीतने के लिए खेला जा रहा है या सिर्फ मनोरंजन के लिए? क्या निवेश फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंचने का एक जरिया है या फिर बाजार के उतार चढ़ाव की एक रोमांचक सवारी? इस सवाल का जवाब ही आगे का पूरा सफर तय करेगा।